सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंडित महेश कुमार मिश्र और आपके लिए रोचक ज्ञानवर्धक जीवन की कठिनतम समस्याओं का सरलतम समाधान प्रस्तुत करने के लिए धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु इन विषयों पर चर्चा करने के लिए, जैसा कि आप पूर्व परिचित हैं, हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य ये होता है कि हम अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करें। इसकी प्राप्ति के लिए हमारा सच्चा मार्गदर्शक, हमारा सच्चा सहायक कौन है? तो हम देखते हैं इसमें कि भारतीय दर्शन, जिसके अंतर्गत धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष और वास्तु, जिसका मार्गदर्शन लेकर हम अपने निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्योतिष और वास्तु की क्या भूमिका है, क्या आवश्यकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष, इस संबंध में जैसा कि आप जानते हैं 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी पर जड़ चेतन दोनों स्थितियों पर पड़ता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम चिंतन करें तो चंद्रमा के प्रभाव से ज्वार भाटा का आना, वनस्पतियों का रात में विकसित होना, पुष्पों का खिलना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी ये 9 ग्रह प्रभाव डालते हैं। किंतु वर्तमान समय में इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य कुंठा, भय, शोक, व्याकुलता, दुख से अत्यंत दुखित है। वही चाहता है कि उसे कोई सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन को सरलतम ढंग से आनंद के साथ जी सके। इसका उत्तर हमें मिलता है मात्र भारतीय दर्शन, ज्योतिष, धर्म, आध्यात्म, वास्तु इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से। तो मित्रों, हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने अत्यंत तपस्या करके उन ग्रहों के प्रतिपल, प्रतिक्षण, घटी पल इत्यादि की गणना करके किस प्रकार से मानव जीवन पर इन ग्रहों का अच्छा प्रभाव और बुरा प्रभाव पड़ता है, इन दोनों विषयों पर चिंतन करके और जन्म कुंडली के माध्यम से भविष्य की अभिव्यक्ति की है। अनिष्ट ग्रहों की बाधा निवारण हेतु यंत्र, रत्न, टोटके, व्रत, जाप, दान इत्यादि की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में आने वाली कठिन समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। जैसे कि उदाहरण ले, बारिश हो रही है, ये आपका भाग्य हो गया, आप बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन उपाय करके आप एक छतरी लेकर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इन उपायों के माध्यम से अपने आप की रक्षा, सुरक्षा और जीवन को सफल बना सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र की उपयोगिता में किसी भी मनुष्य को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, उसकी उपादेयता सत्य प्रमाणित है। मित्रों, अब इतिहास की हम 2 घटनाओं पर चर्चा करते हैं, जिसमें दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला गया है। पहला आप जानते ही हैं, बट सावित्री व्रत महिलाएं करती हैं, जिसमें सत्यवान और सावित्री का चरित्र है। इसमें भी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला गया है। दूसरा हम देखते हैं कि मार्कंडेय जी की आयु कम थी, उपाय करके उन्होंने भी अमरत्व को प्राप्त किया। यहाँ पर भी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला गया है। तो निस्संदेह वास्तुशास्त्र और ज्योतिष वैज्ञानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं। अब मित्रों, हम चर्चा करते हैं वास्तुशास्त्र है क्या। तो वास्तुशास्त्र का अभिप्राय है दिशाओं के अनुरूप पंच तत्वों को समायोजित करते हुए ग्रह का निर्माण करके ग्रंथों के अनुकूल व्यवस्थित क्रम में वस्तुओं को रखना ही वास्तुशास्त्र कहलाता है। और इस तरह से एक अनुकूल वास्तुशास्त्र से निर्मित भवन में यदि कोई व्यक्ति निवास करता है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब मित्रों, एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि ज्योतिष और वास्तु एक सिक्के के ही 2 पहलू हैं। यदि आपकी कुंडली अनुकूल है, उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन आप प्रतिकूल वास्तु में निवास करते हैं,
तो आपको कुंडली का वह लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन मित्रों, यदि आपकी कुंडली में ग्रह नीच राशिगत बैठे हुए हैं, अच्छी अवस्था में नहीं है, लेकिन आप अनुकूल वास्तु में रहते हैं, तो आपको अनिष्ट ग्रह उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण लेकर के देखते हैं कि वास्तु कितना जीवंत प्रमाण आपके जीवन में प्रस्तुत करता है। जैसे मित्रों, एक कल्पना कीजिए कि एक भूखा व्यक्ति है, उसे आप भरपेट भोजन कराते हैं और बोलते हैं कि 2 रोटी और ले लीजिए। वो बोलता है कि मेरे पेट में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है, अब वो रोटी खाना पसंद नहीं करता, लेकिन उसके बाद वो 2 गिलास पानी पी लेता है। तो ये आप समझ लीजिए कि उसका शरीर इस आवश्यकता की अभिव्यक्ति कर रहा था कि 2 गिलास पानी के लिए स्थान है, लेकिन रोटी के लिए नहीं है। यही व्यवस्थाएं वास्तुशास्त्र के अंतर्गत व्यवस्थित की जाती है, जिससे हमारा जीवन सुखमय होता है और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका सुख उपभोग करती है। तो मित्रों, ये आज के इस टॉपिक के माध्यम से वास्तु, ज्योतिष, धर्म, आध्यात्म, इन विषयों पर मैंने यह चर्चा प्रस्तुत की है।